नमस्कार। अच्छा, जब कोई पेड़ के बारे में सोचता है तो दिमाग में क्या आता है? एक ही जगह पे खड़ा, जड़ों से जमा हुआ, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि एक पेड़ ऐसा है जो इस नियम को ही तोड़ देता है? चलिए आज अमेज़न के एक ऐसे ही गजब के अजूबे से मिलते हैं। तो सवाल यही है, क्या कोई पेड़ सच में चल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि हम पौधों की दुनिया के बारे में कितना कम जानते हैं। तो फिर देर किस बात की? चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। तो मिलिए अमेज़न के वॉकिंग पाम से। इसका साइंटिफिक नाम है सोक्रेटिया एक्स ओरिज़ा। लेकिन भाई दुनिया तो इसे वॉकिंग पाम यानी चलने वाले ताड़ के नाम से ही जानती है। ये आपको मिलेगा सेंट्रल और साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, खासकर अमेज़न के घने जंगलों के अंदर। और हाँ, ये कोई मामूली पेड़ बिल्कुल नहीं है। तो एक चलता हुआ पेड़ सुनने में ही अजीब लगता है ना? अब थोड़ा गहराई से समझते हैं। दावा तो यही है कि ये पेड़ सच में चलता है, पर सवाल यह है कि कैसे? और उससे भी बड़ा सवाल, क्यों? ये नेचर के सबसे कमाल के दावों में से एक है, और आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये दिखता कैसा है? देखिए, ये किसी आम पेड़ जैसा तो बिल्कुल नहीं है। इसका तना वो जमीन से कई फीट ऊपर से शुरू होता है, और ये टिका होता है दर्जनों मोटी मोटी जड़ों पर। इन जड़ों को कहते हैं स्टिल्ट रूट्स, और सच कहूं तो ये मकड़ी के पैरों जैसी दिखती हैं, और यही जड़ें इसकी पूरी कहानी का असली सेंटर पॉइंट हैं। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये चलता कैसे है? देखिए, इसके पीछे कोई जादू टोना नहीं है। ये तो बस जिंदा रहने की एक शानदार बायोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है। आइए इस पूरी प्रोसेस को जरा समझते हैं। और जो दावे हैं ना, वो सच में हैरान कर देने वाले हैं। वहाँ के लोकल गाइड्स और कुछ बोटैनिस्ट्स का तो ये भी कहना है कि ये पेड़ एक साल में 20 मीटर तक खिसक सकता है। सोचिए जरा, 20 मीटर! एक घने जंगल में जहाँ एक एक इंच कीमती होता है, ये तो बहुत बड़ी दूरी है। तो इस पूरी हलचल के पीछे का साइंस क्या है? इसे कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म, मतलब रोशनी की तरफ बढ़ना। अब अमेज़न के जंगल में होता क्या है कि बड़े बड़े पेड़ों की वजह से जमीन तक धूप पहुंच ही नहीं पाती। तो बस जिंदा रहने के लिए इस वॉकिंग पाम ने रोशनी की तरफ बढ़ने का एक एकदम अनोखा तरीका निकाल लिया है। तो ये चलने की प्रोसेस होती कैसे है? देखिए, ये किसी जानवर की तरह पैर उठाकर नहीं चलता। ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। होता यह है कि सबसे पहले पेड़ उस डायरेक्शन को पहचानता है जहां ज्यादा धूप है। फिर ये उसी तरफ अपनी नई लंबी जड़ें उगाना शुरू करता है। एक बार जब ये नई जड़ें जमीन में जम जाती हैं, तो पेड़ अपनी पुरानी जड़ों को, जो अब छांव में हैं, न्यूट्रिएंट्स भेजना बंद कर देता है। फिर वो पुरानी जड़ें सड़कर जमीन से उठ जाती हैं, और पेड़ अपना पूरा वजन धीरे धीरे नई जड़ों पर शिफ्ट कर लेता है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट भी है। ऐसा नहीं है कि हर कोई इस चलने वाली थ्योरी को मानता है। साइंटिफिक कम्युनिटी में इस बात पर काफी बहस है, और यकीन मानिए, ये बहस भी उतनी ही दिलचस्प है जितना कि ये पेड़ खुद। तो यहाँ पर कहानी के दो साइड्स हैं। एक तरफ हैं जॉन एच बॉडली, जिन्होंने 1980 में इस चलने वाले आइडिया को फेमस किया। उनका मानना था कि पेड़ सच में बेहतर रोशनी के लिए वॉक करता है। लेकिन फिर 2005 में आए बायोलॉजिस्ट गिरार्डो अवेलोस। उन्होंने एक डिटेल स्टडी की और कहा कि नहीं, तना असल में अपनी जगह से ज्यादा हिलता नहीं है। ये बस नई जड़ें उगाता है और पुरानी को खत्म करता है, जो चलने से ज्यादा एक तरह का झुकना है। तो क्या ये सच में चलता है या सिर्फ झुकता है? ये साइंटिफिक डिबेट आज भी चल रही है। अच्छा, इस बहस को एक मिनट के लिए साइड में रखते हैं और ये देखते हैं कि ये पेड़ अपने इकोसिस्टम के लिए कितना जरूरी है। क्योंकि देखिए, चाहे ये चलता हो या नहीं, अमेज़न के जंगल में इसका रोल बहुत ही बड़ा है। पहली बात तो ये कि इसकी जो स्टिल्ट रूट्स हैं, वो अमेज़न की गीली और दलदली मिट्टी में इसे गजब की स्टेबिलिटी देती हैं। मतलब तूफान हो या बाढ़, ये अपनी जगह पर टिका रहता है। और दूसरी चीज़, इन जड़ों के नीचे जो एक कोन जैसी जगह बन जाती है, वो मेंढक, कीड़ों और न जाने कितने छोटे छोटे जीवों के लिए एक सेफ हाउस का काम करती है। तो ये पेड़ सिर्फ एक अजूबा नहीं है, ये अपने इकोसिस्टम का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। और बात सिर्फ जंगल तक ही सीमित नहीं है। अमेज़न में रहने वाली लोकल कम्युनिटीज़ के लिए तो ये पेड़ मानो जीवन का आधार है। वो इसके मजबूत तने से घर के खंभे बनाते हैं, और इसकी जो कांटेदार जड़ें हैं ना, उनसे कसावा जैसी सब्जियों को घिसने के लिए नेचुरल ग्रेटर बना लेते हैं। इतना ही नहीं, इसके खोखले तने को पाइप की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, और पारंपरिक दवाइयों में भी इसका यूज होता है। तो कह सकते हैं कि ये पेड़ जंगल और इंसान के बीच एक बहुत गहरे रिश्ते का सिंबल है।
तो अब तक हमने क्या देखा? वॉकिंग पाम की कहानी सिर्फ इसके चलने या न चलने से कहीं ज्यादा बड़ी है। हमने इसकी अनोखी बनावट को समझा, इसके बारे में चल रही साइंटिफिक डिबेट को देखा और जंगल के लिए इसकी इंपॉर्टेंस को भी जाना। अब असली सवाल यह है कि हम इससे सीख क्या सकते हैं? सच पूछिए तो ये पेड़ एडेप्टेशन का यानी हालात के हिसाब से खुद को ढालने का एक जिंदा जागता सिंबल है। ये हमें सिखाता है कि जिंदा रहने के लिए बदलना कितना जरूरी है, और ये भी दिखाता है कि नेचर के पास अपनी मुश्किलों के जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, वो अक्सर हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा अजीब और कमाल के होते हैं। तो अंत में वॉकिंग पाम हमें एक बहुत सीधी और गहरी बात सिखाता है कि अगर धूप नहीं मिल रही है तो इंतजार मत करो, उसकी तरफ बढ़ चलो। भले ही आपकी रफ्तार धीमी क्यों ना हो, लेकिन हालात के हिसाब से खुद को ढालकर आगे बढ़ते रहना, यही तो जिंदगी है। ये पेड़ सिर्फ चलता नहीं है, ये हमें जीना सिखाता है।